लाइब्रेरी में एक एक करके मेंबर्स को ऐड करना काफी टाइम लगता है ना। तो आज हम समझेंगे कि पार्टनर ऐप का जो बल्क मेंबर इंपोर्ट फीचर है उससे यही काम मिनटों में कैसे हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, दर्जनों मेंबर्स की पूरी जानकारी एक साथ अपलोड हो जाए, वो भी बस एक क्लिक में। कमाल है ना। बस यही तो है इस फीचर की सबसे बड़ी खासियत। ये घंटों का काम एकदम आसान बना देता है ताकि बाकी जरूरी कामों पर फोकस किया जा सके। अच्छा, तो इस पूरे प्रोसेस का जो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे जरूरी स्टेप वो है फाइल को सही से तैयार करना। क्योंकि देखिए, अगर यहीं पर कोई गड़बड़ हो गई ना तो आगे का पूरा प्रोसेस अटक सकता है। तो चलो देखते हैं कि इसे एकदम सही तरीके से कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, बल्क इंपोर्ट स्क्रीन पर जाकर एक सैम्पल CSV फाइल डाउनलोड कर लेनी है। ये एक तरह की सिंपल सी स्प्रेडशीट फाइल ही होती है। और हाँ, यहाँ पर दो नियम हैं जो बिल्कुल पत्थर की लकीर हैं। एक, किसी भी हेडिंग को बदलना नहीं है, और दूसरा, कोई भी कॉलम डिलीट नहीं करना है। सिस्टम को ना यही फिक्स्ड फॉर्मेट चाहिए होता है काम करने के लिए। ये देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इस टेम्पलेट में हर जानकारी के लिए पहले से ही कॉलम बने हुए हैं। नाम, फोन, डेस्क, टाइमिंग, मतलब सब कुछ। बस इन्हीं कॉलम्स में सही सही जानकारी भरते जाना है। ठीक है, तो फाइल का स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां अक्सर ना छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। मतलब CSV फाइल को भरने के जो नियम हैं, इन्हें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि एक सफल अपलोड के लिए ये बेहद जरूरी है। देखिए, कुछ कॉलम्स के नियम तो एकदम पक्के हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। जैसे डेजिग्नेशन वाले कॉलम में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट ही लिखना है, और जेंडर में मेल, फीमेल या अदर। और एक बात का खास ध्यान रखना है, ये केस सेंसिटिव है। इसका मतलब अगर मेल का M छोटा करके मेल लिख दिया तो सिस्टम उसे पहचानेगा ही नहीं। तो स्पेलिंग और कैपिटल लेटर्स बिल्कुल जैसे दिए हैं वैसे ही होने चाहिए। अच्छा, अब आते हैं डेट फॉर्मेट पर। पता है, ये एक ऐसी छोटी सी चीज़ है जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। तो चलिए इसको जरा अच्छे से समझ लेते हैं। ये देखिए, स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है, सही फॉर्मेट है। पहले साल, फिर महीना और फिर दिन, यानी YYYY, फिर स्लैश, फिर MM, फिर स्लैश, फिर DD। अगर हमने वो अपना इंडिया वाला फॉर्मेट डाल दिया ना, DDMMYY वाला, तो सिस्टम उसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। चलिए अब एक बहुत ही स्मार्ट रूल को समझते हैं। इसका नाम है फुल डे लॉजिक। इसी लॉजिक से सिस्टम ये तय कर पाता है कि कोई डेस्क पूरे दिन के लिए बुक हुई है या बस कुछ घंटों के लिए। इससे क्या होता है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं बचता। जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। अगर फुल डे वाले कॉलम में लिखा है ट्रू, तो स्टार्ट और एंड टाइम वाले कॉलम खाली छोड़ देने हैं। बस डेस्क पूरे दिन के लिए बुक हो जाएगा। और अगर वहां फॉल्स लिखा है तो फिर स्टार्ट और एंड टाइम भरना जरूरी है। इससे डेस्क सिर्फ उसी खास टाइम के लिए बुक होगा। कमाल का नियम है ना। इसी की वजह से डबल बुकिंग का चांस ही खत्म हो जाता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, सारी गलतियां खुद नहीं ढूंढनी पड़ती। अरे सिस्टम के अंदर ही एक ऑटोमेटिक एरर चेकिंग फीचर है। इसको एक तरह से अपना पर्सनल असिस्टेंट ही समझिए, जो अपलोड करने से पहले ही सारी गलतियां पकड़ लेता है। तो जब फाइल अपलोड की जाती है ना, तो सिस्टम अपने आप दो मेन तरह की गलतियों को पकड़ता है। एक है टाइम ओवरलैप, मतलब एक ही टाइम पर दो बुकिंग्स, और दूसरा है फुल डे कॉन्फ्लिक्ट। जैसे मान लीजिए ऐसा एरर मैसेज दिखाया, टाइम ओवरलैप विथ महावीर पटेल। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सीधा सा है, जिस डेस्क और टाइम स्लॉट को बुक करने की कोशिश हो रही है वो पहले से ही किसी और को दिया जा चुका है। बिल्कुल इसी तरह एक और बहुत कॉमन एरर मैसेज है, और ये वाला फुल डे बुकिंग से जुड़ा है। इसका मतलब ये है कि वो डेस्क उस पूरे दिन के लिए पहले से बुक है। तो अब उस दिन उस डेस्क पर कोई और बुकिंग हो ही नहीं सकती, चाहे वो कुछ मिनटों के लिए ही क्यों न हो। तो फाइल तैयार हो गई, सारे नियम भी समझ लिए। अब चलते हैं बिल्कुल आखिरी स्टेप पर, प्रीव्यू और फाइनल अपलोड। जैसे ही CSV फाइल को सिलेक्ट करेंगे, स्क्रीन पर एक बल्क प्रीव्यू दिखेगा। समझ लीजिए ये अपलोड से ठीक पहले का फाइनल चेकिंग पॉइंट है। इस प्रीव्यू स्क्रीन पे ना हर मेंबर के लिए एक कार्ड जैसा दिखेगा। यहाँ नाम, डेस्क, टाइमिंग सब कुछ कंफर्म कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, यहीं पर स्टेटस भी दिखेगा। अगर कोई भी एरर होगा तो वो लाल रंग में एकदम साफ साफ नजर आ जाएगा। लेकिन एक सवाल जो अक्सर मन में आता है
कि कभी-कभी ये अपलोड वाला बटन डिसेबल क्यों हो जाता है, क्लिक ही नहीं होता। इसका जवाब ना बिल्कुल सीधा है। अगर पूरी लिस्ट में सिर्फ एक भी एंट्री गलत है तो पूरा का पूरा अपलोड ही ब्लॉक हो जाएगा। सिस्टम डेटा की क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करता। तो अगर बटन डिसेबल दिखे तो घबराना नहीं है, बस 2 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, अपनी CSV फाइल में जाकर सारी गलतियों को ठीक करना है, और दूसरा, उस सही की हुई फाइल को दोबारा अपलोड कर देना है। बस। ये सिस्टम बस एक ही सिद्धांत पर चलता है, कोई भी गलत या कन्फ्लिक्टिंग एंट्री ऐड होगी ही नहीं। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई डेटा अपलोड होता है तो इस बात पर भरोसा किया जा सकता है कि वो 100% सही है। तो फिर इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है? मन की शांति। ये सिस्टम पक्का करता है कि डेस्क और टाइम की बुकिंग हमेशा 100% सही रहे। ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये लाइब्रेरी को भरोसेमंद बनाने का एक जबरदस्त टूल है। अब इस पावरफुल फीचर को इस्तेमाल करने के लिए सब कुछ पता चल चुका है।